हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं फिर इसी उम्मीद के साथ आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 जो चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। तो चलिए फिर, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि क्या होती है। कई विधियां होती हैं जिसमें से सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि में सबसे पहला जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से अप्लाई की जाती है हम एक एग्जांपल से देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल के थ्रू यानी इस एग्जांपल की मदद से हम सीखेंगे किस तरीके से समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि में पहला जो नियम है यानी प्रतिस्थापन विधि उसको किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। थोड़ा सा तो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उन दोनों समीकरणों में चाहे एक में से या दो में से, ठीक है, समीकरण एक या समीकरण दो में से किसी में से भी, जिसमें से आप चाहें उसमें से यक्स या वाई की वैल्यू जो है उस पूरे समीकरण को यक्स या वाई में कन्वर्ट करके यक्स या वाई की वैल्यू जो है वो जिस समीकरण में हमने रखा है, मतलब जिस समीकरण से हमने निकाला है उस समीकरण को छोड़कर दूसरे समीकरण में रखना होता है। यानी सीधी सी बात, किसी एक समीकरण से यक्स या वाई की वैल्यू निकालिए और किसी दूसरे समीकरण में उसको क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, यक्स का वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7x माइनस 15y बराबर दो समीकरण एक है, यक्स प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 2 है। यक्स और y के गुणांक यहाँ 7 और 15 फ्री नहीं है, यहाँ यक्स का गुणांक 1 और y का गुणांक 2, यानी यक्स यहाँ से निकालना आसान होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से यक्स का मान निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से सब यक्स का मान जो है वो निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए समीकरण 2 ये है, तो ये यक्स प्लस 2y बराबर 3, यक्स का मान निकालने का मतलब है बाकी सारे टर्म यानी बाकी सारे पद जो है वो दूसरे पक्ष में भेज दीजिए। तो यक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा प्लस 2y है, उतर जाएगा, हो जाएगा माइनस 2y, यानी यक्स बराबर हो गया 3 माइनस 2y। अब यही मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो वह 7 यक्स माइनस 15y बराबर कितना, 2। यक्स के प्लेस पर जैसे ये मान रखेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 3 माइनस 2y, ये यक्स के स्थान पर है, माइनस 15y और बराबर कितना, 2। यहाँ दो पद है तो 7 का दोनों पदों में गुणा होगा, ये हो गया 7 त्रिक 21 माइनस 7 दूनी कितना 14y और माइनस 15y बराबर कितना, 2। देखिए ये माइनस 14y माइनस 15y सजातीय पद है तो जुड़ जाएंगे इनके गुणांक, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। 14 और 15 होता है 29, इस तरीके से हो जाएगा 21 माइनस 29y बराबर कितना, 2। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो यहां से क्या हो जाएगा, 21 को इधर भेजेंगे तो माइनस 29y जो है बराबर 2 और ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 21, घट जाएगा तो 21 कितना आएगा, 19, कितना आएगा, 19, ठीक है, ठीक। और इधर कितना है, ये माइनस 19 हो गया और इधर माइनस 29y है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 19, ये गुणा उधर जाएगा कितना हो जाएगा, बटे 29, यानी y का मान कितना आ गया, 19 बटे 29। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई।
वेरी गुड। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि हम ऐसे ही लगाते हैं। समीकरण 2 में से हमने यक्स का मान निकाला तो यक्स बराबर निकला 3 माइनस 2y। यहाँ से यही मान जब हमने समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया तो यक्स के प्लेस पर 3 माइनस 2y हो जाएगा, गुणा 7 3 21 माइनस 7 दूनी 14y हो गया, माइनस 15y पहले से ही है। ठीक है, तो इस तरीके से बराबर 2। फिर 21 माइनस ये दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएंगे तो 29y बराबर हो गया 2। माइनस में 29y इधर रहेगा, 21 को उधर ट्रांसफर जब करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2 में से 21 जाएगा तो माइनस में 19 बचेगा, ये कट गया, 29y बराबर 19, y बराबर हो गया 19/29, यानी y का मान निकल गया। ठीक है, अब जैसे ही y का मान निकल गया, ये y का मान ट्रांसफर कर दीजिए इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुणे 19/29। इसके नीचे एक माना जाएगा। हल तो आप रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को हल करना तो सीख लिया हमने, तो फिर ये हो जाएगा कितना 29 का गुणा यहाँ, यानी 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 माइनस 19 दूनी 38 और बटे कितना 29, 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, यानी यक्स का मान कितना आ गया 49/29। तो जिस तरीके से हमको प्रोसेस कैसे अप्लाई करना, आई थिंक ये आपने सीख लिया होगा। किसी भी समीकरण में से यक्स या वाई का मान, चाहे यक्स का चाहे वाई का, जिसका आसानी से निकल जाए, उसका मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके उस समीकरण को एक ही चर पद में बना के और एक ही चर पद वाले समीकरण को हल करना तो हमने सीखा है। हल करके उसका मान फिर से उसी जहां पे हमने माना है वहां रख के दोनों का मान निकाल लेंगे, यानी यक्स और वाई दोनों का मान निकाल लेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तो चलिए अब हम इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर फॉलो करवाते हैं और फिर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है यक्स प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1 है, और दूसरा जो है वो है यक्स माइनस वाई बराबर 4, यक्स माइनस वाई बराबर कितना 4, समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि आई थिंक हमने सीख लिया है। किसी भी एक समीकरण में से यक्स या वाई का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना। तो यहाँ दोनों समीकरणों में से किसी में से भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, तो समीकरण 1 से यक्स का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ देखिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 14, यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये चीज, यही मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है, समीकरण 2 कितना है यक्स माइनस वाई बराबर 4, यक्स के प्लेस पर जैसे ही हम रखेंगे 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई पहले से ये बराबर कितना 4, दोनों माइनस वाई जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 2y और बराबर कितना 4। 14 को इधर भेजिए तो माइनस में 2y बराबर 4 और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 4 में से 14 जाएगा तो माइनस में 10 और इधर माइनस में 2y, माइनस में 2y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर अगर 5 है तो x बराबर कितना हमने निकाला है 14 माइनस वाई,
ये हो गया 14 माइनस वाई, हो जाएगा 14 और माइनस वाई के प्लेस पर 5, 14 में से 5 जाएगा कितना आएगा 9, यानी x बराबर कितना आ गया 9। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर 9 और y बराबर कितना 5। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कितना है। सेकेंड ऑप्शन, चीजें आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें लिखा है यस माइनस टी बराबर 3, यानी 3, समीकरण 1 यस माइनस टी है। फिर दूसरा जो समीकरण है वो यस बटे 3 और प्लस में टी अपान 2 यानी टी बटे 2 और बराबर कितना है 6 है, समीकरण नंबर 2। तो आप सबको पता है समीकरण 1 से निकालना आसान होगा, तो समीकरण 1 से हम टी का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से टी का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां से जब करेंगे तो यस माइनस टी बराबर, टी का नहीं बल्कि यस का निकालिए क्योंकि यस का आसानी से निकलेगा, यस का मान। तो यस माइनस टी बराबर 3, यस का मान निकालेंगे तो टी को इधर भेजेंगे, ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो टी प्लस 3 हो जाएगा। अतः यही मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 और बराबर 6, यस के प्लेस पर ये मान रखिए तो 3 प्लस टी अपान कितना 3 प्लस टी प्लस टी अपान 2 बराबर कितना 6। यह हर को बराबर करने के लिए 2 का गुणा यहाँ 3 का गुणा यहाँ, तो 2 का गुणा जब यहाँ होगा तो दोनों पदों में होगा तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस 2 एक कम 2t और प्लस जब इसका गुणा इसमें होगा तो 3t हो जाएगा क्योंकि इसका गुणांक 1 है तो 3 एक कम 3t, और फिर इन दोनों का भी आपस में होगा तो 6 हो जाएगा बराबर कितना 6। 3t और 2t मिलकर कितने हो जाएंगे 5t यानी 5t, तो 6 प्लस 5t और ये 6 यहाँ पे हर में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा यानी 6 गुणे कितना 6, तो 6 और 6 का गुणा कितना होता है 36 और इधर बचा 6 प्लस 5t, 6 को अगर हम इधर भेज दें तो माइनस हो जाएगा यानी 5t, यहाँ लिख देता हूँ 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, 36 में से 6 जाएगा कितना आएगा 30, 5 एक कम 5, 5 छक 30 यानी t बराबर कितना 6। t बराबर 6 आ गया तो t का मान फिर से हो जाएगा इधर, अतः यस बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस टी और t का मान कितना है 6, तो 6 3 कितना 9, यस बराबर कितना आ गया 9, यही हो जाएगा आंसर। तो t बराबर 6 और यस बराबर कितना हो गया 9 यानी 9, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। थर्ड, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए देखिए थर्ड ऑप्शन जो है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है। फिर है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर है 9, ये समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से y का मान जिसका गुणांक 1 दिखे उसी का निकाल लेते हैं क्योंकि वो आसानी से निकल जाता है, और अगर सबके गुणांक कुछ ना कुछ है तो किसी को भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान निकालकर समीकरण 2 में
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना 3। वाई का मान निकालना तो इसको उधर भेजिए, यानी माइनस वाई जो हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस भी है, वो 3 माइनस कितना 3x, वाई का माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो ये y हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। ये चीज समझ में आया, केवल हमने माइनस वन से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली चीज आगे लिखते हैं और माइनस प्लस माइनस वाली पीछे लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अतः अब समीकरण 2 यानी 9x माइनस 3y बराबर 9, इस y के प्लेस पर ये मान जब रखेंगे तो 9x माइनस 3 गुणे अंदर हो जाएगा 3x माइनस 3 और बराबर कितना 9। अब देखिए इसमें दो पद है, दोनों पदों में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 और 3 का गुणा 9 यानी 9x, और माइनस 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, 9x माइनस 9x यानी 9x, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस में हो जाएगा 9। तो ठीक है, बराबर कितना हो गया 9, यानी 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर कितना 9। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो रहा है, ये माइनस ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 9 बराबर 9, इसका मतलब तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ देखिए 9 बराबर 9, x कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये इसका कोई मान ही नहीं आ रहा है ना। अगर x कैंसिल हो गया तो इसका मतलब x कैंसिल होने के बाद क्या x और y का कोई मान ही नहीं होगा। तो देखते हैं कि क्या ये वाकई x और y का मान नहीं है। तो देखिए यहाँ पे a1 और a2 कितना रखा है 3 और 9, यानी a1 बटे a2 जो है वो है 3 बटे 9, यानी 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1 बटे 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस वाई माइनस 3, यानी b1 बटे b2 जो है वो माइनस में 1 अपान माइनस में 3, ये कट गया तो 1 अपान 3 ही रहेगा। और यहाँ पर कितना है c1 बटे c2, तो ये कितना है 3 बटे 9, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, यानी 1 बटे 3। तो इस कौन सी कंडीशन मिली a1 बटे a2 3 बटे 9, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो इस तरीके से सबके सब आपस में बराबर है, तो इनफाइनाइटली मैनी अनंत हो जाएगा, अनंत हल। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये अनंत हल वाला कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इस तरीके से हमने देखा कि जो अनुपात है वो 1 बटे 3, 1 बटे 3 और 1 बटे 3 ही है। तो इस कंडीशन में जब सभी अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, तो ये कौन सा केस होता है संपाती, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। अगर संपाती है तो फिर इसके अनंत हल होंगे, ठीक है, इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे। तो आंसर में हम लिख सकते हैं x और y के अनंत हल, ठीक है, x और y के क्या है अनंत हल। ठीक, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको चेक किया तो ये 9x में से 9x कैंसिल हो गया, तो फिर जब कुछ बचा ही नहीं, तो इस कंडीशन में 9 बराबर 9, यानी इस कंडीशन में क्या होगा इसके अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, माइनस वाई बराबर 3, और ये इधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, और इस y का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये माइनस, फिर 3x माइनस 3 और ये बराबर 9, क्योंकि 9x माइनस 3y है तो 9x और फिर माइनस और प्लस माइनस 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, और माइनस हो गया प्लस, यानी 9x में से 9x ये तो कट गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन है उसके अनंत हल है। ठीक है, ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y और बराबर कितना है 1.3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा है 0.4x और प्लस है 0.5y और बराबर कितना है 0.5y बराबर 2.3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वैसे ही सब सॉल्व होगा। चलिए समीकरण 1 से एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले ये जो डेसिमल में लिखा हुआ है डेसिमल को हटा लेते हैं, क्योंकि देखिए सब 0.5 0.3 0.3 यानी सब में एक अंक पे दशमलव है। जब एक अंक पे दशमलव होता है तो फिर डिवाइड बाई 10 हो जाता है, 2/10 यक्स प्लस 3/10 वाई और बराबर 13 बटे कितना 10। देखिए 10 10 10 हर जगह 10 है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सबका बराबर है। ठीक है, तो फिर यह करके आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। ये इक्वेशन नंबर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो है वो 4/10x प्लस 5/10y और बराबर कितना 23/10। तो ये भी क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y और बराबर कितना 23। क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि हर में सबकी जगह 10 है तो फिर वो हट जाएगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए समीकरण 1 में से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा, यह है 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको पहले इधर भेजते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2 से भाग हो जाएगा तो x बराबर 13 माइनस 3y और बटे कितना 2। ये मान जब हम रखेंगे अतः ये मान जब हम रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 4x और प्लस 5y और बराबर कितना 23। x के प्लेस पर ये मान रखेंगे तो 4 और 13 माइनस 3y और बटे कितना 2 और प्लस में कितना 5y बराबर 23। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 पद अंदर गुणा होगा तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस कितना 5y बराबर 23। अपोजिट साइन में है तो घट जाएंगे, ये हो गया 26 माइनस y बचेगा यहाँ पे बराबर कितना 23। इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26, 23 में से 26 जाएगा तो माइनस में 3, फिर माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। y का मान यहाँ पे जब रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 और y के प्लेस पर भी 3 है और बटे कितना 2, तो 3 त्रिक 9 हो गया, 13 माइनस 9 और बटे कितना 2, 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा बटे 2, 2 दूनी 4 यानी x बराबर कितना आ गया 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 4। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। x का मान 2 y का मान 3। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। ये इस तरीके से हमने इसको इजीली आसान कर लिया है, क्योंकि दशमलव को हल करना थोड़ा सा कठिन लगता है ना। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, यानी ऑप्शन नंबर 5।
फिफ्थ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y। अंडर रूट में 2x है, फिर अंडर रूट में 3y और बराबर कितना 0। और दूसरा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट में 8y, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और फिर है अंडर रूट 3x और माइनस में अंडर रूट 8y और बराबर कितना 0। ये दोनों समीकरण इस तरीके से, ठीक है। ठीक, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर कितना है 0। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अंडर रूट 8 यहाँ पे दिख रहा है, तो अंडर रूट 8 का नहीं कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। चलिए समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, हम यहाँ क्या लिखते थे, में प्रतिस्थापित करने पर, हम रखने पर भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए ये क्या है, अंडर रूट 2x, ये x अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसको इधर भेजा जाएगा तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस में अंडर रूट 3y हो जाएगा। अंडर रूट 2 इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3y और बटे अंडर रूट कितना 2। ये मान जब यहाँ रखा जाएगा समीकरण 2 में, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ये मान x के प्लेस पर रखिए, तो फिर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे माइनस में अंडर रूट 3y और बटे कितना अंडर रूट 2, ठीक है। फिर माइनस में अंडर रूट 8y बराबर कितना 0। इसका जब इसमें गुणा होगा तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3y माइनस और नीचे कितना अंडर रूट 2 और फिर माइनस, देखिए अंडर रूट 8 जो है इसको हम 4 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो अंदर क्या बचा रह जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2y बराबर कितना 0। इसके नीचे 1 मानते हैं और हर बराबर करते हैं, तो 1 का गुणा यहाँ होगा तो 3y हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 2 मिलकर फिर 2 हो जाएंगे। ये वाला अंडर रूट 2 ये वाला अंडर रूट 2 गुणा होकर 2 हो जाएगा और फिर इस 2 से गुणा करके क्या बना लेगा 4y और नीचे हमारा क्या बचा रह जाएगा अंडर रूट 2 और बराबर कितना 0। इसको यहाँ भेजेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर 3y माइनस 4y बराबर 0। माइनस करेंगे तो फिर माइनस में y बचेगा बराबर 0, माइनस से गुणा कर देंगे तो y बराबर कितना 0। अब y बराबर 0 आ गया और x बराबर है अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, तो x बराबर कितना आएगा माइनस में अंडर रूट 3 और y के प्लेस पर 0 रखेंगे बटे 2। अंश में अगर 0 आ गया तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0, यानी x भी 0 और y भी 0। तो x बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये भी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो चलिए अभी लास्ट एक ऑप्शन बचा हुआ उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स ऑप्शन आसान है सब कुछ, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। तो सिक्स ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 3x बटे 2, 3x बटे 2, फिर लिखा हुआ माइनस 5y बटे 3, माइनस 5y बटे 3 और बराबर करके लिखा हुआ है -2। ये समीकरण नंबर 1 है। फिर लिखा है x बटे 3, x बटे लिखा हुआ है 3 और फिर प्लस में y बटे 2 और बराबर करके लिखा हुआ है 13 बटे 6। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो हम क्या करते हैं, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं समीकरण 2 से।
यानी समीकरण 2 से यक्स का मान निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 से यक्स का मान निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं तो फिर ये हो जाएगा यक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13/6। इसको इधर भेजना पड़ेगा तो यानी यक्स बटे 3 बराबर 13/6 माइनस वाई बटे 2। 3 यहाँ भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 13/6 माइनस वाई बटे कितना 2। अंदर जाएगा तो 3 से 6 हट जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा, यानी यक्स बराबर हो गया 13/2। और जब ये यहाँ जाएगा तो माइनस में 3 वाई बटे कितना 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसका मतलब ये 13 माइनस 3 वाई बटे कितना 2, ये यक्स का मान है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ गुणा हो रहा है तो 3 और 6 का अंश और हर है, तो 3 दूनी 6 2 बचेगा, और यहाँ एक गुणांक है तो 3 एकम 3 वाई बटे 2 हर बराबर है, तो फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स बटे 2 माइनस 5 वाई बटे कितना 3 बराबर माइनस में 2। यहाँ यक्स का मान जब रखेंगे तो 13 माइनस 3 वाई बटे कितना 2, और पूरे के बटे कितना ये वाला 2, माइनस में 5 वाई बटे कितना 3 और बराबर कितना माइनस में 2। देखिए ये 2 और ये 2 अंतःपद है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी हो गया 4, 3 से अंदर गुणा होगा तो 13 3 कितना होगा 39 माइनस 3 और 3 का गुणा 9 वाई और बटे कितना 4, इसका गुणा, फिर माइनस में कितना है 5 वाई और बटे कितना है 3 और बराबर माइनस में 2। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो 3 9 हो गया 27, 3 9 कितना हो जाएगा 27 ये, और 3 3 का 9 2 11 117 हो गया, फिर माइनस 9 3 27 हो जाएगा, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो 4 5 20 वाई और पूरे के बटे 4 3 12 हो जाएगा और बराबर माइनस में 2। 27 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे, तो 27 और 20 मिलकर हो जाएगा 47 117। इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 117 माइनस 47 वाई और बटे 12 है तो इधर जाएगा तो 12 दूनी 24, यानी माइनस में कितना आ जाएगा 24। इसको इधर भेजिए तो माइनस में 47 वाई बराबर माइनस में 24 और माइनस में 117, ये दोनों जुड़ जाएंगे 7 4 11, 7 4 11 2 1 3 1 4, और फिर यहाँ कितना 1 माइनस में 141, ठीक है, माइनस में 141 एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2। एक बार हम फिर से मान चेक कर लेते हैं जल्दी से ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 इसको इधर भेजा गया तो माइनस में हो गया, फिर 3 यहाँ भाग है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 3 और 2 3 दूनी 6 13/2 माइनस 3 वाई बटे 2, यानी 13 माइनस 3 वाई बटे 2, वेरी गुड। फिर 3 एक्स बटे 2 माइनस 5 वाई बटे 3 बराबर इतना, इस पे है, ठीक, तो ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3 एक्स बटे 2 माइनस 5 वाई बटे 3, यक्स का मान जब हम रखेंगे तो 13 माइनस 3 वाई बटे 2, 13 का अंदर गुणा होगा तो 13 3 39 माइनस 3 3 का 9, और ये दोनों अंतःपद है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर माइनस 5 वाई बटे 3, ये पहले से ही हर बराबर करेंगे तो 3 9 27 3 3 का 9 2 11 117 हो जाएगा, फिर 3 9 27 और माइनस 5 चौक के 20 और बटे 4 दिया 12 उधर जाएगा 24 हो जाएगा, सही है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और फिर यहाँ 1, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 141 बटे कितना 47, 141 बटे कितना 47, ठीक है। तो देखिए तो 47 3 से कट जाएगा शायद, 3 7 21 3 चौक 12 2 14, हाँ ठीक है, तो 3 से कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया 3। आप इसके नीचे करिएगा, स्पेस नहीं रहा, तो y बराबर हो गया 3। अब जैसे ही y बराबर 3 आया तो यहाँ देखिए यक्स का मान, अतः यक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ जब रखेंगे कहाँ यहाँ, तो फिर हो जाएगा 13 माइनस 3 और y का मान कितना है 3 और बटे कितना 2, तो 13 माइनस 3 त्रिका होता है 9 बटे कितना 2, 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 2।
तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर 2 और y बराबर कितना 3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप इसको सही से नीचे लिखिएगा इसके, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा। तो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।